बात करेंगे हम एनएलसी इंडिया की, एसजेवीएन की, एनबीसीसी की और अशोक लीलैंड की। सबसे पहले एनएलसी इंडिया की बात करते हैं तो कंपनी ने क्वार्टर 2 के रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। अगर हम इसके हाफ ईयरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने पूरे 1452 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। यही जो कि लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए ना तो कुल में ये 873 करोड़ रुपीस का था। कंपनी ने पूरे 66.32% की ग्रोथ दिखाई है हाफ ईयरली रिजल्ट में। यही हम सिर्फ क्वार्टर 2 की बात करें ना तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1121 करोड़ रुपए का है, जबकि लास्ट ईयर ये कुल में 367 करोड़ रुपीस का था क्वार्टर 2 में। तो पूरे 205% की कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। ये कंपनी के लिए एक बड़ी बात है। यही मैं आपको बता दूं कि 3 हफ्ते पहले जब मैंने इस एनएलसी इंडिया की डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था उसमें कि इस स्टॉक को बाय करने का जो बेस्ट लेवल है वो 120 के आसपास ही है। तब इस स्टॉक का प्राइस 120 से 123 रुपए के आसपास चल रहा था। तो अब इस स्टॉक ने 3 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छी ऊंचाई तय कर ली है, मतलब पूरे 171 रुपए को इसने टच कर दिया है। तो आपको समझना है इस स्टॉक ने इतनी तेज दौड़ लगा दी, क्यों लगा दी। देखो, एक तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट जंप करके दिखाया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जब डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि इनका जो है नेवैली यूपी से है ना एक थर्मल पावर प्लांट का प्रोजेक्ट काम चल रहा है, मतलब जिसमें 3 यूनिट ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 1 यूनिट ये लोग मतलब अक्टूबर में जो है कमीशन करने वाले थे, लेकिन 4 नवंबर को सेबी को एक रिपोर्ट में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये जो यूनिट है, इनकी पहली यूनिट ये कमीशन कर दी गई है पूरी तरीके से। तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव आता है। यही आपको बता दूं, दूसरी यूनिट है वो जनवरी में कमीशन होने वाली है। तो यहाँ भी आपको स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो आपको समझना है कि स्टॉक के प्राइस में जो एक अच्छी उछाल आई है वो एक वैलिड है, अनवैलिड नहीं है। जिस तरीके से किसी फेक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या सिर्फ न्यूज के बेसिस पे स्टॉक ऊपर जाता है, ये वो बात नहीं है। आपको समझना ये है कि कंपनी के जो स्टॉक प्राइस में तेजी है वो एक वैलिड तेजी है। अब बात करते हैं एसजेवीएन की। तो एसजेवीएन को यूपीसीएल से, मतलब कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से एक लेटर ऑफ इंटेंट रिसीव हुआ है पूरे 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए। यहीं एसईसीआई के साथ भी एक पीपीए साइन हुआ है पूरे 200 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए। इसे ये 24 महीने के अंदर कमीशन कर देंगे, कंपनी का ऐसा मानना है। तो 2025 तक जो है ये लोग इसको कमीशन कर देंगे, करीब 24 महीने का समय इसको लगेगा। तो आपको समझना है कि देखो, एसजेवीएन जो है एक सही दिशा में काम कर रही है कंपनी, और फंडामेंटली भी स्ट्रांग होती जा रही है। तो आने वाले 2 या 3 सालों में जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है ना, अगर इसी दिशा में कंपनी का काम चलता रहा तो ये स्टॉक जिस लेवल पर आज हमें दिखाई दे रहा है, ये आने वाले 2 या 3 सालों में हमें नजर नहीं आएगा। अब बात करते हैं एनबीसीसी की। तो एनबीसीसी को हाल ही में एक ऑर्डर मिला है डायरेक्टोरेट जनरल सीपीडब्ल्यूडी से पूरे 60.79 करोड़ रुपीस का। इस ऑर्डर को कब तक कंप्लीट करके देना है कंपनी को, इसकी जानकारी मेंशन नहीं की है। इसके साथ ही कंपनी को एक और ऑर्डर मिला है डायरेक्टोरेट जनरल मेडिकल एजुकेशन रिसर्च एंड हरियाणा से। तो ये जो ऑर्डर मिला है वो पूरे 136 करोड़ रुपीस का है। इसमें भी कंपनी ने टाइम मेंशन नहीं है कि कंपनी को ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट करके देना है। इसके साथ ही कंपनी ने एक जो एमओयू है वो भी साइन किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के साथ, इंडिया में अलग अलग लोकेशन पे रिनोवेशन के काम के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो आपको समझना है कि देखो, इसके साथ ही है ना एनबीसीसी का समझना ये है कि इसकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग हो गई है। तो अब कंपनी धीरे धीरे जैसे जैसे अपना काम करेगी ना तो ये स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी बैलेंस शीट में आपको। तभी आपको इस स्टॉक पर कुछ प्रॉफिट अपने लिए, मतलब रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जब मैंने एनबीसीसी की डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर में ये लोग एक ऑक्शन भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो इन्होंने 21वां ऑक्शन भी ऑर्गेनाइज किया जो अक्टूबर में, वो सक्सेसफुल भी रहा है। इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी को वहां पर सेल किया है नरोजी नगर न्यू दिल्ली के लिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये चीज आपको समझनी है कि ऑक्शन के थ्रू भी ये लोग प्राइवेट एंटिटीज को अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव है क्योंकि इनका नेटवर्क अच्छा हो जाएगा। जब देखो, प्रॉपर्टी वगैरह जब सेल करनी होती है, हर किसी चीज की भी सेल हो, वहां पे नेटवर्क बहुत जरूरी होता है। जब प्राइवेट एंटिटीज को अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड भी होगा इनका, जो कि आगे इनके लिए एक पॉजिटिव
संकेत है, मतलब कंपनी के लिए। तो ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पर बात करते हैं हम अशोक लीलैंड की। तो अशोक लीलैंड भी स्विच मोबिलिटी के थ्रू 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के एक्सपेंशन के लिए और R&D ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके साथ ही कंपनी ने Q2 के रिजल्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी है। पूरे 561 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक अच्छा जंप हमें देखने को मिला है। तो ये चीज आपको समझनी है। जैसा कि डिटेल एनालिसिस की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंपनी का जो बिजनेस है थोड़ा सा कोविड की वजह से पीछे रह गया था, लेकिन अब ये लोग धीरे धीरे चेंजेस लाकर मतलब अपनी सेल को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो बसेस हैं उनकी जो बसेस हैं उसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई थी कोविड की वजह से। लेकिन अब जो बस के सेगमेंट में भी एक इंडस्ट्री की तरफ से भी देखा जाए ना तो एक अच्छी ग्रोथ हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर कि अशोक लीलैंड के, देखो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको 180 के नीचे के लेवल पर बाय करने के लिए मैंने आपको बोला था। और जो लोग समझदार होंगे उन्होंने शायद इंतजार भी किया होगा। उसके बाद इस कंपनी ने 161 रुपए का लेवल भी दिखाया था, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो डिटेल एनालिसिस की वीडियो होती है ना जितनी भी, तो लोग क्या करते हैं इसमें कि जब कोई स्टॉक तेजी पकड़ रहा होता है ना तो लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं कि क्या न्यूज आ गई ऐसी कि जिस वजह से ये तेजी से दौड़ रहा है शेयर। लेकिन जबकि आप एक अच्छा इन्वेस्टर वही है जब स्टॉक का प्राइस नीचे हो, काफी नीचे के लेवल दिखा दिया है और आपको वहां कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, वहां पर आप पकड़ पा रहे हो कि ये स्टॉक आगे तेजी ला सकता है, इसमें पोटेंशियल है इस कंपनी में कुछ आगे करने का, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर ऐसी है तो उस टाइम पे उस स्टॉक को पकड़ना चाहिए। अब कोई स्टॉक तेजी पकड़ रहा होता है ना तब लोग न्यूज सर्च करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एनएलसी इंडिया के बारे में बता दूं कि एनएलसी इंडिया जब 120 के 115 के लेवल पर दिखा रहा था ना तब लोग इसको नहीं देख रहे थे कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, लेकिन मेरी नज़र उस स्टॉक पर पहले भी थी, लेकिन मैं उसको बाय नहीं कर पाई। मुझे लगा अभी थोड़ा इसी रेंज में है तो शायद नीचे के लेवल्स दिखाएगा, लेकिन उसके बाद फिर 122 रुपए पर मैंने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया था। जब मैंने इसकी डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी मुझे लग रहा था कि अब ये स्टॉक नीचे के लेवल्स मुश्किल ही दिखाएगा। तो अब आपको समझना है कि जब कोई स्टॉक तेजी पकड़ रहा है तब उसके बारे में पता मत लगाओ। कोई स्टॉक, कोई अच्छा स्टॉक, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके रास्ते में और वो नीचे के लेवल्स दिखा रही है तब आपको उसके बारे में सर्च करना है। लोग है ना उल्टा करते हैं। मेरे चैनल पर भी जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो उसमें व्यूज जब आना शुरू हो जाते हैं, उसी वीडियो पर व्यूज आने शुरू हो जाते हैं जब उस स्टॉक में तेजी होती है। मुझे समझ नहीं आता लोग इस तरीके से वीडियो क्यों देखते हैं। जब वो वीडियो पहले अपलोड की गई थी तो उसको वहां पर देखना था आपको। अभी मैं आपको बता दूं बेल के बारे में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी काफी स्ट्रांग है फंडामेंटली। अभी स्टॉक ने थोड़ी तेजी दिखा दी है तो लोग उसको देखना शुरू कर दिए हैं, सर्च करना शुरू कर दिया उसके बारे में। लेकिन जब वो स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में झूल रहा था तब लोगों की नजर उस पर नहीं थी। तो ये चीज आपको समझनी है कि जब कोई स्टॉक एक सही लेवल पर ट्रेड कर रहा है तब आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। देखो ये जो वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी है और अपना व्यू रखा है आपके सामने। तो प्लीज इसे किसी भी टारगेट वाली वीडियो या इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करो तो प्लीज अपनी एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक अपनी एनालिसिस, खुद की एनालिसिस करने के बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। और प्लीज अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना अगर किसी स्टॉक के बारे में आपको एक डिटेल एनालिसिस चाहिए। और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना व्यू भी शेयर किया कीजिए इन्फॉर्मेशन के बारे में। एक आपका कमेंट और एक लाइक मुझे काफी मोटिवेशन देता है वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, ठीक है।